चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी। कोई कितना भी आकर के बोल दे, हम और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। और ये बात भी तय है कि सुशांत की जो न्याय की जो लड़ाई है, वाह क्या एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम ने सफलतापूर्वक काम किया है। मेरे दिल को खुश कर दिया, आप सभी के दिल को भी खुश कर दिए हैं। पूरे भारत के हर एक सुशांत सर के फैंस को खुश कर दिया है। जिस प्रकार से कार्रवाई करके इन बड़े बड़े एक्टर को गिरफ्तार किया, उसके बाद यह तो साफ हो चुका है कि सुशांत का असली कातिल कौन है। इसके साथ साथ यह भी साफ हो चुका है कि सुशांत के जो असली कातिल था वो किसके इशारे पर काम करता था और किसने हटाया है, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश भी कर दिया है। हम सभी ने एनसीबी, सीबीआई और ईडी की टीम पर हम सभी ने विश्वास रखा था। उस विश्वास पर खड़ा उतरा एनसीबी की टीम, सीबीआई की टीम और ईडी की टीम, और सुशांत को अब न्याय मिल चुका है। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कितने लोगों को अभी अभी गिरफ्तार किया गया है बॉलीवुड से। तो दोस्तों इस वीडियो में बनेगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर SSR जस्टिस जरूर लिखिएगा। सुशांत को न्याय मिलना इतना आसान नहीं था। हम सभी ने लगातार सुशांत के न्याय के लिए अपनी आवाजें उठाना शुरू किया, सरकार से मांग करना शुरू किया, जमीनी स्तर पर भी काम करना शुरू किया, लगातार आंदोलन पर आंदोलन, रैलियां पर रैलियां निकालते रहे। उसके बाद सरकार पर दबाव बने और सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। वह निर्णय था एनसीबी की टीम की जांच और सीबीआई टीम की जांच, उसके साथ साथ ईडी टीम की जांच। इन लोगों ने एक बड़ा योगदान दिया है सुशांत को न्याय दिलाने में, क्योंकि हम सभी को भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा था। अब मैंने आप सभी से पहले भी बोला था कि थोड़ा सा समय लग सकता है, मगर जो एनसीबी, जो सीबीआई और ईडी के जो काम करेगी, जो निर्णय लेगी, जो फैसला करेगी, वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ करेगी और पूरे प्रूफ और पूरा सबूत के साथ करेगी। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए निकल के आ रही है। दोस्तों खुशखबरी तो नहीं कहा जा सकता है, मगर इतना कहा जा सकता है इस निर्णय के बाद, इस फैसले के बाद सुशांत की आत्मा को जरूर ही शांति मिली होगी। आप सभी को मालूम भी होगा SSR को हटाए गए लगभग 1 साल से अधिक हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम सभी SSR के न्याय के लिए अपनी आवाजें पर आवाजें उठा रहे हैं, रैलियां पर रैलियां लेकर रहे हैं, सुशांत के न्याय के लिए हर एक काम कर रहे हैं, जिससे भारत की प्रशासन व्यवस्था पर दबाव बने और भारत की प्रशासन व्यवस्था भी हम सभी के बातों को समझने की कोशिश कर रही है। तभी तो इतना दिन के बाद सिद्धार्थ पठानी को गिरफ्तार किया गया, नीरज केशव को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये 3 लोग हैं जो एक सरकारी गवाही बनने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, पूरी सच्चाई उगलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और जो सिद्धार्थ पठानी ने जो एनसीबी की टीम से बताया है, सीबीआई की टीम से बताया है, इससे तो साफ हो चुका है कि सुशांत का जो असली कातिल कौन है और कहां पर जाकर बैठा है और कहां पे छुप कर बैठा है। कौन है बॉलीवुड का वो दगाबाज जो सुशांत को रास्ते से हटाया, सुशांत से जलते थे। मैं आपको इस वीडियो में वो खुलासा करने वाला पूरे सबूत के साथ, और मैं आपको पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो प्लीज आप सभी से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह नहीं लिखे हैं तो प्लीज लिख दीजिए। आप सभी से मैं कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह लिखे, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब मैं आपके सामने बहुत सारे खुलासा, बहुत सारे सबूत दिखाने वाले हैं जो एनसीबी की टीम ने लगातार पूछताछ करने के दौरान किया है। तो दोस्तों हम सभी एनसीबी और सीबीआई के टीम पर भरोसा था, सरकार पर भरोसा था, प्रशासन व्यवस्था पर भरोसा था। मैं आपको पहले भी कहा था कि हमें इन लोगों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही ऐसा लोग हैं जो जल्द से जल्द सुशांत को न्याय दिला सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ जमीनी स्तर पर और लगातार सरकार से मांग कर सकते हैं, सीबीआई से मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत को न्याय दिलाया जाए, मगर यही लोग हैं जो सुशांत को न्याय दिला सकते हैं। और यही लोगों ने कई ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, रिया चक्रवर्ती के, उसके बाद सहयोग चक्रवर्ती को, कई ऐसे लगभग 60 से ज्यादा अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बेल पर उनको रिहा भी किया गया। उसके बाद कई लोगों को जमानत पर बाहर भी हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे खबर बताने से पहले आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा, सुशांत के पूर्व फ्लैटमेट सिद्धार्थ को अपनी शादी के लिए मिली आंतरिक राहत। जी हाँ दोस्तों, बता दो कि दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए उनके पूर्व फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी को उनके शादी के लिए आंतरिक राहत दी गई है। कोर्ट के अनुसार 26 जून को शादी कर रहे सिद्धार्थ को 2 जुलाई को दोबारा आत्मसमर्पण करना होगा। सिद्धार्थ 26 मई को गिरफ्तार किए गए थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ पठानी सगाई के थे, सगाई करने के बाद वो शादी करने वाले थे, मगर उससे पहले ही एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरा सच्चाई उगलवा लिया। उसके बाद सच्चाई उगलवाने के बाद उसको जेल में
बंद कर दिया गया। उसके बाद उसको दोबारा यहाँ पे शादी के लिए उनको छोड़ा जा रहा है, मगर उसको आत्मसमर्पण करना होगा। 2 जुलाई के पहले कोर्ट की तरफ से हमको लगता है कि अच्छा फैसला निकल कर रहा है, मगर आपके विचार में क्या है? क्या उसको शादी करने के लिए उसको रिहा करना चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें तो कोर्ट के फैसला का समर्थन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो फैसला लेती है, जो हमारी प्रशासन व्यवस्था जो फैसला लेती है, वो सही लेती है और सोच समझ कर और सबूत के आधार पर लेती हैं। वहीं यहाँ पे अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अक्षय कुमार जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों के साथ डांस करते दिखे, सामने आया वीडियो। जी हां दोस्तों, बता दूं कि अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार को हेलीकॉप्टर से जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज बेली में एलओसी के पार्तुलेल क्षेत्र में पहुंचे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह स्थानीय लोगों और बीएसएफ के जवानों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ गाँव में एक स्कूल के निर्माण के लिए 1 करोड़ दान दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ फिल्मी जो सच में स्टार होते हैं, जो सच में बॉलीवुड के जो सच में एक्टर होते हैं, जो असली का एक्टर रहते हैं, ऐसा ही लोग का भलाई करते हैं, ऐसा ही सैनिक की भलाई करते हैं, ऐसे ही हर एक गरीब का भलाई करते हैं और डांस करके हमारा सैनिक के मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और लगता है कि बॉलीवुड के साथ साथ उनका हमारे देश से भी प्रेम है, भारत के हर एक व्यक्ति से प्रेम है। मगर बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक घटिया किस्म का सोच रखते हैं और किसी भी छोटे एक्टर को आगे बढ़ने नहीं देते हैं और किसी भी गरीब का भी मदद नहीं करते हैं। भले ही वो बड़े पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, मगर किसी से लेना देना नहीं रखते हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप किस मूवी को सबसे अधिक पसंद करते हैं? क्या आप बॉलीवुड के पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियन मूवी के पसंद करते हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ अपना बेस्ट एक्टर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, टास्क फोर्स। जी हां दोस्तों, बता दो कि महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स ने कहा है कि राज्य में 2 से 4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। फोर्स डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर ला सकती है और सक्रिय मामले 8 लाख हो सकते हैं। फोर्स के मुताबिक निम्न मध्यम वर्ग के क्लस्टर से अधिक प्रभावित होंगे जो अब तक वायरस से बचे थे। दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से महाराष्ट्र की जो फोर्स है वो पूरी तरह से आप सभी को चेता रही है कि प्लीज आप थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि 2 से 4 सप्ताह में जो कोविड-19 की तीसरी लहर है वो आ सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को बचना है, क्योंकि काफी ज्यादा पहले भी देश का नुकसान हो चुका है कोविड-19 की वजह से। तो दोस्तों, तीसरी लहर से कम नुकसान हो, इसके लिए हमें प्रयास भी करना। इस कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले। बिना काम के आप बाहर बिल्कुल मत निकले, नहीं तो अगर फिर एक बार कोविड-19 की तीसरी लहर भारत में आई तो फिर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट पड़ जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं वो उस गाइडलाइंस का पालन जरूर। वहीं आप अगली बड़ी खबर निकल कर रहे हैं। राकेश टिकैत का काम आंदोलन को बेचना है। ममता बनर्जी से पैसे लेने बंगाल गए थे, किसान नेता का यह आरोप। जी हां दोस्तों, बता दो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा यही काम रह रहा है, आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस के फंडिंग चल रही थी, ममता बनर्जी से पैसे लेने बंगाल गए थे। दोस्तों, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं, मगर राकेश टिकैत पर भरोसा है क्योंकि वो देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आपका इनके बारे में क्या विचार है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइएगा कि आप किस राज्य के हैं। धन्यवाद।